नमस्कार जी। प्रस्तुत वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस कैसे लगाई जाती है और उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए, चाहे हमारा घर हो ऑफिस हो, उसके लिए वोल्टेज, एम्पियर, अर्थ फॉल्ट के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब साथ में जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब बरसात के दिनों में तेज़ की बिजली चमकती है और बिजली चमकने पर उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है और इलेक्ट्रिकल चार्ज जो हमारी नज़दीक की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी उस पर इफेक्ट डालती है और कुछ मिली सेकेंड के लिए हमारी जो लाइन होती है उसमें वोल्टेज कई किलो वोल्ट की हो जाती है और 10 से 20-25 किलो वोल्ट कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो माइक्रो सेकेंड के लिए होती है। जिसका असर ये होता है कि हमारे घर में जो बिजली आती है उसमें मिली सेकेंड के लिए वोल्टेज कुछ बढ़ जाती है। और अगर हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि बहुत ही नाजुक होते हैं, जो ज़रा सा भी वोल्टेज और करंट के वेरिएशन से ख़राब हो जाते हैं, अगर ये फाल्टी हो गए तो हमारा जो सामान लगा हुआ है जैसे कंप्यूटर और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लगा हुआ है तो वो ख़राब हो जाएगा। इससे सेफ्टी के लिए ये डिवाइस लगाई जाती है। इस डिवाइस को हम कहाँ लगाते हैं? इस डिवाइस को अमूमन मेन मीटर के पास जो हमारा मेन होता है वहाँ पर लगाते हैं। इसको कई बार बस बार के साथ जोड़ देते हैं या एमसीबी डीबी है वहाँ पर मेन जो कंट्रोल होता है उसके पास में लगा देते हैं। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये हमारे ड्राइंग में एक सिंगल फेस का मीटर लगा हुआ है जिसके साथ मीटर के मेन पर डीपी एमसीबी लगी हुई है और हमारी सिंगल फेस की सर्ज डिवाइस लगी हुई है और आगे एक कंप्यूटर लैब का लोड दिया हुआ है जिसके प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है। इसका कनेक्शन जो है फेस और न्यूट्रल इनपुट पर दे दिया गया और नीचे पीई का पॉइंट बना हुआ है जिसको लूप कर दिया गया और एक प्रॉपर अर्थ के साथ जोड़ दिया गया है। अब जब ये हेल्दी होती है, जो एरो मार्क से दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर बना रहता है। अगर मान लीजिए हमारे लाइन में कोई फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट का मतलब कोई सर्ज वोल्टेज आ गई तो इस अतिरिक्त वोल्टेज को ये ग्राउंड में अर्थ कर देगी और हमारे सिस्टम को सुरक्षित रखेगी। लेकिन जब ये किसी सर्ज वोल्टेज को अर्थ करेगी तो ये जो ग्रीन कलर है ये रेड कलर में तब्दील हो जाएगा और फिर हमारी डिवाइस आगे काम नहीं करेगी। इस कलर को पहचानते हुए हम अपनी डिवाइस को चेंज कर देंगे। लेकिन इस तरह का फॉल्ट 1-2 दिन में नहीं आता है, ये हमारे सिस्टम में लगी रहती है। ये कभी कभार इस तरह की सिचुएशन बनती है, साल, 2 साल, 4 साल, जब तेज़ की आकाशीय बिजली चमकती है और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पास, यानी जो हमारे घर में मेन लाइन आ रही है उसके नज़दीक इस तरह की कोई घटना होती है और तेज़ की बिजली चमकती है, उसमें सर्ज वोल्टेज कोई लाइन के नज़दीक में बनती है और ये सर्ज वोल्टेज सब स्टेशन तक पहुंचने में टाइम लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं बिजली नज़दीक से नज़दीक पाथ चुनती है, तो चूँकि हमारा घर या ऑफिस नज़दीक पड़ेगा तो सबसे पहले वहाँ जो है इसका नुकसान होगा। अगर ये डिवाइस लगी हुई है तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। इस डिवाइस को हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के सेफ्टी के लिए ज़रूर लगाना चाहिए। अब ये सिंगल फेस या 3 फेस दोनों के लिए आती है। अब सिंगल फेस का तो आप देख चुके, 3 फेस का भी कनेक्शन इसी तरह से बनाया जाता है। वो भी मेन मीटर या मेन सप्लाई के पास लगाई जाती है। इसमें जो 3 फेस की सारी डिवाइस है इसमें तीनों फेस RYB जोड़ दिए जाते हैं। बस बार या मेन एमसीबी या मेन एमसीसीबी से जो इनपुट मिलती है उससे दे देते हैं, साथ में न्यूट्रल दे देते हैं और अर्थ से कनेक्शन के लिए